नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। बंधुओं, आज से हम जैन दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे। दुनिया में अनंत जीव राशि ठसाठस भरी है। दो ही चीज जगत में ज्यादा दिखाई देती है, एक जीव और एक पुद्गल। दूसरे शब्दों में कहें तो जड़ और चेतन। चेतन मैं स्वयं हूं और विश्व के हर प्राणी सुख चाहता है और दुख से डरता है, भले ही वो पेड़ पौधा क्यों ना सही। विश्व के दुनिया के तीनों लोक में, जल में चले जाओ, थल में चले जाओ, आकाश में चले जाओ, सड़क पर देखो, लंदन में देखो, अमेरिका में देखो, स्वर्ग में देखो, नरक में देखो, चारों गतियों में देखो, पशु पक्षियों को देखो, छोटे प्राणी को देखो, बड़े प्राणी को देखो, बालक को देखो, चाहे वृद्ध को देखो, किसी को भी देखो, एक सहज ही विश्व का हर प्राणी सुख चाहता है, दुख से डरता है। अरे यहां तक एक फूल, एक पुष्प, आपने नाम सुना होगा सनफ्लावर, सूर्यमुखी पुष्प, उसको सूर्य की रोशनी में अच्छा लगता है। तो जब वो सूरज निकलता है तब अपना मुख सूरज की ओर कर लेता है, और जैसे जैसे सूरज छिपता हुआ पश्चिम की ओर जाता है तो वह पुष्प भी अपना मुख बदलता जाता है। एक छुई मुई का पेड़, उसको उंगली से स्पर्श करो तो उसे कष्ट होता है तो मुरझाने लगता है। एक बालक, उसे जैसा सुहाता है वो वैसा करना चाहता है। एक इंद्री से पंचेंद्री तक प्राणी, ये सब जानेंगे हम। विश्व के हर प्राणी, आबाल वृद्ध, मूर्ख हो, पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, साधु हो, नेता हो, अभिनेता हो, गांव का हो, शहर का हो, विश्व का हर प्राणी, दुनिया में जितनी भी भीड़ लगी है, पूरा विश्व दौड़ता है, चलता है। किसके लिए? कि हमें सुख चाहिए। तो ये जैन दर्शन का प्रथम सत्य है कि विश्व का हर प्राणी सुख चाहता है और दुख से डरता है। यदि और संक्षिप्त में समझना चाहें तो ऐसा भी समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? कि दुनिया में चार चीज, चार सत्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं दुखी क्यों हूं और ये दुख का कारण क्या है? मैं सुखी कैसे हो सकता हूं और सुख का कारण क्या है? भले ही व्यक्ति लौकिक शिक्षा अंगीकार करे,
बिजनेस करें, व्यापार करें, सबके अंतस्तल में छिपी तो एक ही बात है, और वो क्या है कि हमको सुखी होना है। यहां तक कि व्यक्ति आत्महत्या भी सुखी होने के लिए करता है, क्योंकि वो परिस्थितियों को फेस नहीं कर पाता और वो ये समझता है मैं रहूंगा ही नहीं तो दुख होगा ही नहीं। लेकिन वह नादान यह नहीं जानता कि मैं माने आत्मा तो एक अनादि अनंत चैतन्य तत्व हूं। मैं स्वयं एक पदार्थ हूं। मैं माने जो बोल रहा हूं ये मैं नहीं, ये जो हाथ हिल रहे हैं ये मैं नहीं हूं, ये जो आप सोच रहे हैं, ये जो आप फीलिंग कर रहे हैं, ये ज्ञान तत्व है। ये जो मैं चिंतन कर रहा हूं, ये जो मैं फीलिंग कर रहा हूं, ये ज्ञान तत्व है, वो मैं हूं, जिसे जीव तत्व कहा जाता है। तो प्रथम सत्य जैन दर्शन का यह है कि विश्व के हर प्राणी सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। इस सुख के लिए व्यक्ति प्रातः काल से उठता है और रात्रि तक, यहां तक कि स्वप्न में भी प्रयत्न चालू रहता है सुखी होने के लिए। प्रश्न इसका नहीं कि हम कितनी तेज दौड़ रहे हैं, प्रश्न इस बात का है कि जिस मार्ग पर दौड़ रहे हैं वे मार्ग जाता कहां है। कीमत श्रम की नहीं है, कीमत सही दिशा में किए गए श्रम की है। क्योंकि यदि मैं आज तक मेरे प्रयत्नों से सुखी हो गया होता, आज तक जो मैं करता आ रहा हूं, हम सब करते आ रहे हैं, यदि हम सुखी हो गए होते तो सुख महसूस करते ना, दुख क्यों महसूस करते हैं? व्यक्ति डरा हुआ है, व्यक्ति चिंतित है। दुखी होने का एक यही लक्षण है कि दुखी व्यक्ति परिवर्तन चाहता है। क्योंकि यदि मैं सुखी होता तो मैं क्यों चाहता कि मैं सुखी हो जाऊं? मैं क्यों खाना चाहता? मैं क्यों पीना चाहता? सोने की इच्छा होती है तो दुखी व्यक्ति ही तो सोना चाहेगा। भोजन की इच्छा होती है, दुखी व्यक्ति ही तो भोजन करना चाहेगा। सुखी व्यक्ति भोजन क्यों करेगा? सुखी व्यक्ति क्यों सोएगा? सुखी व्यक्ति बिजनेस व्यापार क्यों करेगा? सुखी व्यक्ति दुनिया में आपाधापी क्यों करेगा? एक किसी बड़ी मीनार पर खड़े हो जाओ तो दिखाई देगा पूरा विश्व दौड़ रहा है, पूरा विश्व दौड़ रहा है। उस विश्व के एक एक व्यक्ति के मस्तिष्क का, चित्त का ऑपरेशन किया जाए तो मालूम पड़ेगा सब अपने जुनून में है, सब सुख चाहते हैं, सुख के लिए दौड़ लगा रहे हैं। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। तीनों लोक में जैन दर्शन उसको तीनों लोक कहता है, और आधुनिक भाषा में उसको कह सकते हैं पूरा विश्व, पूरी दुनिया। पूरी दुनिया के तीन ही तो पार्ट होंगे, नीचे, ऊपर, बीच में। उसी को जैन दर्शन तीन लोक कहता है, और तीन लोक के ये सारे प्राणी सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। वो दुख मिटाने के लिए कई लोग धर्म भी करते हैं, कई लोग क्रिया कांड भी करते हैं, कई लोग मंदिर भी जाते हैं, कई लोग पिकनिक करते हैं, कई लोग विश्व में घूमते हैं, कई लोग बाहर में मौज मस्ती करना चाहते हैं, कई लोग योग करना चाहते हैं, कई लोग ध्यान करना चाहते हैं, कई लोग खाना चाहते हैं, कई लोग सोना चाहते हैं।
जिसका जैसा जुनून वो वैसा करना चाहता है सुखी होने के लिए। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणा धार। विश्व के सारे प्राणी दुखी हैं और वो सुख चाहते हैं, भले ही वो मुख से ये ना बोले कि हम दुखी हैं, लेकिन परिवर्तन चाहते हैं ना। बाहर में एक्टिविटी हो रही है ना, घर से बाहर निकलते हैं ना, आकुलता नजर आती है ना, उससे ज्ञात होता है कि वे सुख चाहते हैं। सुखी होने के लिए बंधुओं, सत्य को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सत्य को समझे बिना विश्व में आज तक ना कोई सुखी हुआ है, ना कोई सुखी हो सकता। सत्य को समझना अति आवश्यक है। फिर सत्य क्या है? सत्य को सर्वज्ञ भगवान ने समझा है, जैन दर्शन ने समझा है। इसलिए सत्य दर्शन कहो या जैन दर्शन कहो या वीतराग दर्शन कहो, बात एक ही है। सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, अरहंत ने कहा है, इसलिए सत्य है, ऐसा नहीं है। जो सत्य है वो अरहंतों ने कहा है, जो सत्य है वो 24 तीर्थंकरों ने कहा है, जो सत्य है वो भगवान ने कहा है, वही हमारे अरहंत हैं। इसलिए वीतराग दर्शन कहो, अरहंत का दर्शन कहो, सत्य दर्शन कहो, एक ही बात है। क्योंकि मन में प्रश्न हो सकता है हमारे कि भगवान ने कहा है या किसी व्यक्ति विशेष ने कहा है, इसलिए वो सत्य है, ऐसा है क्या? कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो सत्य है वो वीतरागियों ने जाना है और वही कहा है। इसलिए वस्तु की तरफ से ये कहने में आएगा सत्य दर्शन, और वक्ता की तरफ से यह कहने में आएगा वीतरागी दर्शन। और उन वीतरागियों ने राग द्वेष विषय कसाय को जीत लिया। इसलिए जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, राग द्वेष को जीत लिया, वो जितेंद्रिय कहलाए, वो जिनेंद्र कहलाए। और वो सत्य उन जिनेंद्रों ने कहा है, इसलिए जिन दर्शन भी कहा जाता है। जिन दर्शन कहो, वीतराग दर्शन कहो, सत्य दर्शन कहो, भव से पार उतरने की कला कहो, सुखी होने का मार्ग कहो, एक ही बात है बंधुओं। और पहला सत्य क्या है कि विश्व का हर प्राणी सुख चाहता है, सुख के लिए दौड़ लगा रहा है, सुख के लिए ही पढ़ता है, सुख के लिए बड़े बड़े एग्जाम देता है, क्योंकि मैं सुखी होऊंगा तो मुझे अच्छी सर्विस लगेगी, अच्छी सर्विस लगेगी तो अच्छे पैसे आएंगे, अच्छे पैसे आएंगे तो मैं अच्छे 5 इंद्रियों के विषयों को भोगूंगा, और उनको भोगूंगा तो सुखी होऊंगा। इसलिए पढ़ाई के पीछे भी सुख की खोज है, व्यापार के पीछे भी सुख की खोज है, घर गृहस्थी में भी सुख की खोज है। संसार के हर प्राणी की प्रत्येक एक्टिविटी में सुख की ही खोज शोध रहती है, और सुख की खोज शोध बिना सत्य दर्शन को समझे आज तक ना कोई सुखी हुआ है, ना कोई सुखी होगा। बंधुओं, यह सत्य दर्शन के 15-15 मिनट के मात्र बहुत साधारण भाषा में
हम ये विषय लेने की कोशिश करेंगे सद्गुरुओं के प्रताप से। अब ऐसा सत्य वो क्या है कि जिसको समझने से हमें ये बीतरागी मार्ग समझ में आए और हमको सुखी होने का मार्ग मिले। ये बात हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे कि सत्य को समझने के लिए सबसे पहले हम विश्व को समझेंगे। तो कल हम पुनः मिलेंगे आपके समक्ष। ये दुनिया क्या है, ये विश्व क्या है, इसको किसने बनाया है, इसको कोई मिटाने वाला है क्या, और विश्व में आखिर मेरा महत्व क्या है। तो पुनः हम कल मिलेंगे विश्व को जानने के लिए, सत्य को समझने के लिए। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।